पूछता है पालमपुर के दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। आज शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा में आने का मौका मिला। कारण था बेटी की एडमिशन, और बेटी की एडमिशन के बहाने पत्रकार को यदि समाचार मिले तो वो पत्रकार उस समाचार को नहीं छोड़ना चाहेगा। और समाचार भी है समाज सेवा का, समाज सेवा जिसमें एक महिला जो है छुपी रुस्तम है। कहा जा सकता है कि समाज सेवा पिछले कई वर्षों से कर रही है, लेकिन जनता की नजरों में नहीं आना चाहती। लेकिन आज हम उस महिला से बात करेंगे जो कि समाज सेवा से जुड़ी है और पिछले 15 वर्षों से अंदर खाते बिना किसी एनजीओ के समाज सेवा कर रही है। आज हम यहाँ बेटी की एडमिशन करने पहुंचे तो आज देखा महिला कागजों में मशरूफ थी, और जब बात की गई तो महिला ने कहा कि एक बेटी जो कि पढ़ने में बहुत लायक थी, लेकिन गरीबी बीच में आड़े आती है हर व्यक्ति के, और उस बेटी के बीच भी गरीबी जो थी वो आड़े आ रही थी। महिला ने मन बनाया कि क्यों ना इस बेटी का खर्चा जो है वो पूरा उठाया जाए, और महिला ने वो पूरा खर्चा उठाया और आज बेटी इस कॉलेज में एडमिशन ले रही है, पढ़ेगी, यहाँ एक ऊंचे मुकाम को जो है वो पहुंचेगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सहायक प्रोफेसर निवेदिता परमार की। किसी तारीफ की मोहताज नहीं है निवेदिता परमार, लेकिन आज हम पूछता है पालमपुर में उनके पिछले जीवन को टटोलेंगे, उन्होंने क्या क्या किया और समाज सेवा की इस क्षेत्र में कैसे बढ़े। हमारे साथ हैं निवेदिता परमार जी। निवेदिता परमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पूछता है पालमपुर जी। आज बेटी की एडमिशन करवाने आए हैं, बहुत बधाई। और एडमिशन करवा रहे थे तो उसी समय एक महिला अपनी बच्ची को लेके आई थी और बच्ची पढ़ने वाली थी, और महिला कह रही थी कि मैं मनरेगा में हूँ और मेरे हस्बैंड जो है बेड रिडन है और मैं पढ़ा नहीं सकती हूँ, और बच्ची जिद कर रही है। आपने एक पोस्ट डाली थी तो मैंने मेरी ही स्टूडेंट जो कि लेक्चरर थी गवर्नमेंट स्कूल में, तो उन्होंने बोला कि मैम के पास चले जाओ, वो आपकी हेल्प कर देंगे। तो उस बच्ची उसी संदर्भ में आपने भी पूछ लिया, आप बैठे हुए थे तो ऐसा था उस बच्ची, चलो एक बच्ची है तो और वो पढ़ना चाह रही है, अच्छे मार्क्स हैं, अगर हम पढ़ा सकते हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। हमारे अगर समाज, हम भी समाज का हिस्सा हैं और समाज के हिस्से में ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ऐसे नहीं चलेगा। अगर पढ़ना चाह रही है और फिर है नहीं है पैसे तो हमारा दायित्व तो बनता है समाज का। परमार जी, बात लंबी चलेगी क्योंकि आप पिछले 15 वर्षों से जो है वो समाज सेवा से जुड़े हैं और लोग तो आपको जानते हैं, लेकिन आज हमने पूछता है पालमपुर में पूरी यहाँ जनता को हम दिखाना चाहते हैं कि आपने जो पिछले कार्य जो किए हैं समाज सेवा से, कौन कौन से कार्य हैं और आप कैसे जो है वो इस सेवा की ओर झुके। थोड़ा सा हमें पिछले थोड़ा सा जो समाज सेवा से जुड़ा कोई पहलू है उससे हमें आप दर्शकों से हमें आप जानकारी साझा करें, कैसे आप समाज सेवा से जुड़े। ऐसा 92 में ना मैं KLV कॉलेज में थी कार्यरत, हेड ऑफ, मतलब ऐसे ही टेम्परेरी से रखो आप। उस समय मैं MPhil भी कर रही थी, उसी सिलसिले मुझे शिमला जाना पड़ा अपने काम के लिए। KLV में थी तो उस वहाँ पर मतलब मेरे ही पड़ोस के एक लड़की थी, उसको B.Ed में एडमिशन लेनी थी, तो मैंने कहा चलो शिमला चल पड़ते हैं आप। हम चले गए तो वहाँ पर जब फीस सबमिट करवाने की बारी आई तो उस बच्ची के पास पैसे कम थे और बोला कि मैं नहीं दे पाऊँगी, और उसी समय अपने पास भी ऐसे पैसे नहीं होते थे, तो जो भी मेरी सेविंग थी मैंने उस बच्ची को B.Ed के लिए दे दी। आज वो बच्ची जो है गवर्नमेंट जॉब कर रही है। बस उसी से धीरे धीरे ये प्रेरणा चलती रही। साथ में मेरे फादर जो कि 92 ईयर ओल्ड हैं, वो भी बहुत मेरे लिए इंस्पिरेशन है, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर इस दुनिया में जन्म लिया है तो कुछ तो करो, कुछ तो किसी के भले के लिए सोचो। और भगवान ने हमें बहुत अच्छी जॉब दी है, प्यारी प्यारी बच्चियां हैं, लेकिन हाँ कई बार ये जरूर दुख होता है कि जैसे हम बहुत सारे नारे
बोलते हैं, करते हैं, लेकिन हम धरातल पे काम करने की कोशिश नहीं करते। तो मुझे लगता है कि मुझे धरातल पे काम करना है, इसलिए मैं इन सब कामों को करती रहती हूँ। उसी समय से चला हुआ है। और इसके एक बेटी को मैंने अडॉप्ट किया है, उसको भी पढ़ा रही हूँ। और मुझे लगता है कि और भी डिज़र्विंग जो बच्चे हैं, नहीं मतलब अच्छे बच्चे हैं और पढ़ना चाह रहे हैं, और इसी मुहिम में मतलब बच्चों को पढ़ाने के अलावा बच्चों की जो है गरीब बच्चों की शादियों के लिए कुछ डोनेशन देना, या फिर कोई बीमार है उसकी हेल्प करना, इस तरह से मैं जो है करती रहती हूँ। इसके अलावा अगर कोई बच्चा पढ़ते पढ़ते फीस के बिना अपनी छोड़ना चाहे तो दुख होता है। ऐसे 2 केसेस थे अभी इसी सेमेस्टर के, तो उन दोनों के फादर एक्सपायर हो गए थे। तो फिर मैंने सोचा चलो रोटरी है या और हैं उनसे बात कर लेते हैं अगर वो देना चाहेंगे। तो जैसे मैंने बात की, मैं बहुत धन्यवादी रहती हूँ ऐसे लोगों का कि जिससे भी मैं बात करती हूँ वो उसी चीज़ को इनकार नहीं करते हैं। तो रोटरी से हमें पैसे मिल गए और बच्चे की पढ़ाई जो है कंटिन्यू हो गई। इसी तरह एक मनोज रतन जी ने अडॉप्ट कर ली लड़की, उन्होंने पैसे दिए, बच्ची की पढ़ाई शुरू हो गई। इसी तरह पिछले साल 2 बच्चियां जो थी, वैसे तो मैं कर ही रही हूँ, उसके अलावा भी अगर मेरे साथ समाज में ऐसे ही कारवां बढ़ता जा रहा है तो 2 लड़कियां जो थी वो रुचिरा जम्वाल जी ने अडॉप्ट कर ली पढ़ाई के लिए। आज पिछले कल एक साइंस की बच्ची आई थी और नीना शर्मा प्रोफेसर वो मेरे साथ बैठे हुए थे, तो वो कहते कि मैं साइंस की हूँ, तो उन्होंने साइंस वाली बच्ची जो है वो अडॉप्ट कर ली कि मैं इस बच्ची को पढ़ा दूँगी। और आज जो बच्ची आई उसकी फीस मैंने दे दी कि मैं पढ़ा दूँगी, उसको ग्रेजुएशन करवा देंगे। उसके अलावा किताबें या किसी तरीके की उनको ज़रूरत होती है तो उसको हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि इसी तरह से मेरे साथ कारवां जो है जुड़ता जा रहा है। परमार जी, आप रेड रिबन से भी जुड़े हैं, कार्य कर रहे हैं, इसको लेकर कुछ जी दर्शकों तक बिल्कुल। बात रखें। रेड रिबन क्लब कोरोना काल में पूरे कॉलेज का वैक्सीनेशन स्टाफ से लेके एक स्टूडेंट्स का, जबकि 3000 बच्चा था और जो 18 साल से ऊपर थे उन सब बच्चों की वैक्सीनेशन इसी कॉलेज से मैंने स्टार्ट करी थी। और इसी की प्रेरणा लेके अदर कॉलेजेस में भी वैक्सीनेशन शुरू हो गया था, जो शुरुआती तौर पे यहाँ शुरुआती तौर से पालनपुर कॉलेज। और इसके लिए मैं प्रिंसिपल्स का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जैसे मैं बोलती हूँ तो वो हमेशा ही प्रेरित करते हैं कि हाँ इस काम को किया जाए। दूसरा, रेड रिबन में ब्लड डोनेशन का बहुत महत्व रहता है, तो हर साल जो है ब्लड डोनेशन कैंप जो है मैं कॉलेज में लगवाती हूँ। लेकिन मैं इसमें सबसे ज़्यादा 18 साल के बच्चे पहली बार ब्लड डोनेट करते हैं उनको ज़्यादा प्रेरित करती हूँ ताकि उनके अंदर डर जो है वो निकल जाए। फिर जब वो एक बार ब्लड दे देते हैं तो फिर वो समाज में आगे आते हैं, किसी तरह की भूमिका जो है वो निभाते रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि हम कुछ समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। परमार जी, बच्चों की बात करूँ जो स्कूल में यहाँ जो कॉलेज में पढ़ रही हैं, करीब कितनी जो बेटियां हैं उनको आप शिक्षा मुहैया करवाती हैं? सर अनगिनती हैं, और कभी मैंने मतलब कोई दिखाने के लिए नहीं किया। जब भी बच्चियाँ आती हैं, जितने टाइम से हो रहा है कर रही हूँ। एक बच्ची नगरोटा कॉलेज की थी तो मुझे लगा कि अच्छी बच्ची है, उसको भी पढ़ना है, तो उसका भी अभी रिसेंट की बात है, तो उसकी एडमिशन जो है कोई बेटियां फाउंडेशन है पूजन भंडारी जी, उनको बोला, उन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया। तो मतलब इस तरह से मेरे साथ लोग जुड़ रहे हैं। और जैसे बुक्स देना, किसी का पास का पैसे नहीं होना, किसी को फीस की प्रॉब्लम आती है तो मैं कर लेती हूँ सर। बहुत बढ़िया। और कुछ जिंदगी का कोई आप अनछुआ पहलू जो कि पालमपुर की जनता ना जानती हो? सर मैं सब पालमपुर की जनता का भी धन्यवाद करूंगी, यहाँ के सभी लोगों का धन्यवाद करूंगी, क्योंकि सारा समय जो है मैंने पालमपुर कॉलेज में ही बिताया मैक्सिमम। और अब रिटायरमेंट भी नेक्स्ट ईयर फरवरी में है, और मेरा यही रहेगा कि रिटायरमेंट के बाद मैं बड़े अच्छे तरीके से और
समाज सेवा में कर सकूं आप और समय जारी देने- रखेंगे आप इस हाँ बिल्कुल, ये कार्य मेरा जारी रहेगा। इससे मतलब अभी तो लिमिटेशन होती हैं, पर लिमिटेशंस के बावजूद भी मैंने जितना हो सका है समाज को अपनी तरफ से देने का प्रयत्न किया है। तो आप सुन रहे थे निवेदिता परमार को। ऐसे महाविद्यालय में यदि प्रोफेसर हैं, ऐसे निवेदिता परमार अगर कॉलेजेस में होंगे तो गरीब बेटियों को जो है वो किसी तरह की दिक्कत नहीं आ सकती है।